शेरू शेरू इधर शेरू देखिए यार इस घर में आए दिन के झगड़े से चूक गया इसी चलो कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चले हो? चलो आज चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। जंगल वही चलते घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आवरी अब मैं सहेली से मिलूंगी, उसके बाद हवेली वापस चली जाऊंगी। अरे चिट्ठिया खबर ना देला जाके परदेस में कवनी सवती पे लुभा गइल राजा जी, कवनी सवती पे लुभा गइल राजा जी। याद में तड़पेल रात दिन तोहरे याद में तड़पेल रात दिन, बदल के अपने भुला गइल नीली मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चल जवानिया में सूद आई हाला। पिया नीली मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चल जवानिया में सूद आई हाला। तोहरे याद में तड़पेल रात दिन, पगली के अपने भुला गई। अरे आप लोग कौन है? हम हैं ये वो तो वो हैं, देख रही हूँ। क्या करने आए यहाँ पे? शेरू अबे ये लड़की ही की कयामत है रे। लड़की ना बुलडोजर है। इस बियाबान जंगल में कहाँ घूम रही है यार? हमहिन का वर्खात है। तुमको रख रही है। शेरू ऐसी हंसी लम्बे तो पहली बार देखा यार। फौजी से नीक नहीं ना फिर। अरे साले वहाँ की बात छोड़, तो ठीक यहाँ की बात देख। इन्हें तुम मारो भौजी हम। साला कमीना ए जाने मन तमीज कहाँ जा रही हो इस बियाबान जंगल के रास्ते तमीज से? से बात कीजिए, नहीं हलक में हाथ डाल कर जुबान खींच लूंगी। हाय हाय हाय, पागल कहीं का जुबानी कर रहा है। लगता है बड़ी तीखी मिर्ची हो। बहुत ही तीखी हूँ, अभी चखा कहाँ है तूने? जाने मन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ क्या पूछ और हमारी बात पे जरा ध्यान दीजिए। फरमाइए। और किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? और ये वो पहलू में मेरे पिला बसर का छमक छल्लो, जरा एक बार हमारी तरफ नजर कीजिए। पागल पागल हो गया? वाकई मैं तुमको देखा तो मैं पागल हो गया हूँ। पागल कहीं का। और मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा। क्यों? कि मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा और प्यासे को पानी पिला दी
मेरी जान मुझ पे करम कीजिएगा। मजा आ रहा है। अजीब पागल है ये। एक बार राजा। अरे कमीने बेहया ओ पाजी बदका। अरे कमीने बेहया ओ पाजी चला जैसी में है तेरी भलाई, चला जैसी में है तेरी भलाई। चला जैसी में है तेरी भलाई। अरे खबरदारी ऐसी जो बातें सुना, तुझसे डरती मैं छत्री की बेटी, नहीं तुझसे डरती। अभी जूतियों से अभी जूतियों से नशा दूं, अभी जूतियों से नशा दूं। पागल समझ के रखा है। तो मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम मुझ पर चूतियां चलाती है। तो चूतियां कैसे सर पर चलाएगी है चूती कैसे। अच्छा चूतियां कैसे सर पर चलाएगी है, कैची ऐसी चलाने लगी जो जुबान। आज जबरन गले से फैल लगा मुझ तुझे, देखता कौन आता बजा रे। हाथ मेरे बदन पर लगाया अगर, तो अभी तुझको कच्चा मैं खा जाऊंगी। ऊपर वाला हमारा मददगार है, ज्यादा बकवास पाजी सुनूंगी नहीं। जी में तो आता है कि मार मेरी बत्तीसी बाहर आ जाए। साली कच्चा खा जाएगी। खा जाऊंगी तुझे चाहता हूँ कि एक बार तुम हमको खा जाओ। बदतमीज कहीं के आई नॉनसेंस गधा। आए लड़की और नहीं मानती है प्यार से मेरा कहना, तो देख फिर समर सिंह का कहर। आज हम तेरी जवानी का रस कैसे चूसते हैं, और कौन है जो मेरे पंजे से तुझे बचाता है। बुला, तू जिसे बुलाना चाहती हो तो बुला ले, पागल पागल हो अपने आप को बचा ले मेरे पंजे से। तुम कहाँ हो छोटकऊ? तुम्हार भौजी आया, एक है घर वाली आए बाहर वाली। कमीना कहीं का, मरूंगा भी बत्तीसी तुम्हारी जमीन पर आ जाएगी। बहुत सारे छिदरा का। और भैया आप बड़े रंगबाजी से कह रहे हैं।
हो मजबूर मैं हूं इसलिए, वरना छोटे का फिर उठ जाएगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इस लड़की को छोड़कर यहाँ चुपचाप चले जाओ, नहीं आज मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारे बड़े भाई हैं, तुम्हारे ऊपर हमारे हाथ उठ जाएंगे। बात हो विमल सिंह, तो विमल सिंह शायद तू भूल गया कि वह दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज इस लौंडे के चक्कर में बेमौत मारा जाएगा। रामकार मैं तेरी जिंदगी अगर मैं चाहूं तो इस रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां हम तेरे सीने में डाल दूं, लेकिन मैं तेरी तेरे कमीना और निकम्मा नहीं हूं। तुम इनकी निकम्मा नहीं हो, क्योंकि इनकी अम्मा तुम्हारी अम्मा। अरे चिरकुट, ये तो दुनिया जानती है। और ये ले रिवॉल्वर, गोलियां यहाँ पर है, तो गोली निकाल ली। चले जाओ अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। यार दूसरा गाँव देखेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? गुड़ के बाप कोल्हू तो तुम हो, मेरे भाई को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तू है। तुम्हारे भाई का हम बिगाड़े हैं? मेरे भाई को तुमने बिगाड़ रखा है। तुम्हारे भाई हमका खुद ही बिगाड़े हैं। मतलब जब से तुम घर छोड़े वही दिन से तुम्हारे घर के हम नौकरी छोड़ दिए। मतलब जब से मैंने अपना घर छोड़ा, माँ दिन रात तो है नौकरी का। अच्छा, और क्या? इतना मुझे मानते थे? काहे? जानता हूँ जितना तुम मुझे चाहते हो। हमसे ज्यादा कौन याद हो? हाँ, कोई नहीं। हाँ, जानता हूँ तुम जितना मुझे चाहते हो, जैसे चिकवा बोकरी को चाहता है ना, वो उसी तरह तुम मुझे मानते हो। बहुत ज्यादा माया। जब तुमने हमारे घर की नौकरी छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया, तो यहाँ कैसे आ गए? इसे तो हम नरेगा में आ रहे हैं। ओ, मतलब नरेगा में जाना शुरू कर दिया? हाँ, हम कहा जो घर में हमारा भैया न रहे, हम नरेगा में पहले, लेकिन वो घर में न रहा। तो यहाँ कैसे आ गए? आ जाओ, नरेगा जाते हैं, यही गोलिया बात चौराहे में चा पियत है, ये हमका भेटा के कहीं कहाँ जात हो, हम कहाँ नरेगा में कहीं के तपयों का 200-250 पाई जाओ, कहीं हमारे साथ चलो 450 दो आओ। हम कहा करे का कहीं छीन रही। अच्छा, कहा पैसा मिली मजा, पैसा मिली मजा। 450 के चक्कर में किसी की बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करके रख दो, क्यों? हम तुम्हें 900 रुपए देंगे। वही क्या घर गिरा हुआ कहा है? घर नहीं गिराना है। हाँ। इसी गांव के अंदर कहीं कुआं होगी, तमाम है। देखा है? हाँ है। उसी कुएं में सिर्फ तुम्हें कूदना है। पहले बताओ पानी है कि झूर? पानी है। तो झूर बताओ यार, तुमका क्या दिक्कत है यार? हमें दिक्कत ये है, हाँ, जो कि किसी की बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करने में तुम लोग तुले हो। बहन बिटिया जना और क्या है? हमारा मेहराजुआ हम चारा देखो देखो ना, मतलब ये तुम्हारी मेहरान हुआ है हमारे के बियाह नन्हैया में भाया। अच्छा, ये इतनी बड़ी नहीं, इतने बड़े। हाँ, तुम जेसीबी हो रहे थे हैं? इनके पप्पा इनका झुआ में लेके घूमा, हमारा पप्पा हमका सूपे में लेके। हाँ, तुम कृष्ण कन्हैया हो रहे थे ना, सूप में लेकर घूम रहे थे। वही झुआ में से आँखी माइन, हम सूपे मूछ मारा। इनको इतना याद है कि उन्होंने आंख मारा तो इनके पेशाब छूट गई है। बात भुला जाएगा। हैं? चलो ठीक है, मानता हूँ कि तुम्हारी वाइफ है। मानो नहीं, आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड अपनी जेब में रखो। तुम्हारी वाइफ के संग में हमारा बड़ा भाई बदतमीजी कर रहा था और तुम यहीं पर खड़े होकर देख रहे थे। बदतमीजी करता कि नस बनावत रहा यार। ओए ओए, मेरा भाई नस कब से बिठाने लगा है? जब से तुम घर छोड़े हो। ये भी धंधा शुरू कर दिया। और
कोई धंधा बचेगा उससे? कौनो नहीं। चलो ठीक है, ये भी तुम्हारी बात मानता हूँ कि वो नस बिठा रहे थे। हाँ, कहाँ की नस बिठा रहे थे? जहाँ के समझ जाओ। चलो ठीक है। हाँ, लेकिन ये बतलाओ, इनके पिताजी मतलब अपने ससुर जी का नाम बतलाइए, तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? कहे को पर ससुर का नाम भुला जाए। अरे तो बतलाओ ना। अरे यार, ये वही शुक्ला वक्त बिठी। तो भागते क्यों हो यार? कोई अपने ससुर का नाम बतलाने में भागता है? किस लिए? अच्छा, इसका मतलब कि हमारे नाम FIR दर्ज करवाओगे क्यों? और ये भी सोच लो कि आजकल औरतों की सुनवाई हर जगह पर ज्यादा है, और इस वक्त तुम्हारी वाइफ हमारी तरफ है। जेल में चक्की हम नहीं, जेल में चक्की तुम पीसोगे। दरोगा तुम्हारा साढ़ू हो तो क्या कानून चाट जाएंगे? अरे तो लेते जाओ ना अपनी वाइफ को। लगाते भी हो क्या? तब तो फिर और मजा आएगा। पहले बंधवा कर 20 लठ तुम्हें मरवाऊंगा। बड़ा एहसान है आपने मेरे ऊपर किया। अगर ऐसे मौके पर नहीं आ जाते तो शायद मैं कहीं मुंह न दिखा पाती। देवी जी, इसमें एहसान की क्या बात है? जो हमारा फर्ज था सिर्फ मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। लेकिन हाँ, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं क्यों? कि जो हमारे भाई ने आपके संग में बदतमीजी किया है, क्या? हम अपने भाई की गलतियों की आपसे क्षमा चाहते हैं, आप उसे माफ कर दीजिए। ये कमीना आपका भाई था? जी हाँ। ठीक है, आपने मेरी इज्जत बचाई है, इसलिए मैंने उसकी गलतियों को क्षमा कर दिया है। लेकिन आप अचानक इस बेवान जंगल में कैसे? हाँ देवी जी, आप यही सोच रही कि हम बियाबान जंगल में कैसे आ गए हैं। आज 1 हफ्ते हुए हमारी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। बस उन्हीं की तलाश करते हुए हम इस बियाबान जंगल से गुजर रहे थे और आवाज सुनने पर यहाँ पर आ गया। अच्छा देवी जी, अब हम जाना चाहते हैं। ठहरिए, एक मेरी बात सुन लीजिए। आप क्या कह रहे हैं कि मेरी अंधी दादी बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए? जी हाँ। लेकिन कुछ दिन हुए हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। पिताजी ने उन्हें बुलाकर अपनी हवेली पर ही रोक लिया है। आप मेरे साथ चलिए हमारी हवेली पर, देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा और दादी ही ना हो। चलिए देवी जी, आइए मेरे साथ। हमारी बेटी वो अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। जय बाबू साहब। प्रणाम बाबूजी। सदा खुश रहो बेटी। हाँ बाबूजी। ये लड़का कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ किस लिए आया है? पहली बार तो ये पागल वागल है क्या? तुम्हारा दिमाग तो सही है। ये लड़का कौन है? पिताजी, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? आराम पूछ सकते हैं आप। कौन है ये? ऐसे पूछिए बाबूजी। हम आपसे इजाजत लेकर के सहेली से मिलने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या कहा? एक लड़के ने तुम्हारे साथ रास्ते में बदतमीजी करने की कोशिश किया? जी बाबूजी। और वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? उसकी इतनी बड़ी हिम्मत! बाबूजी, बंदूक को नीचे कर लीजिए। वो कोई और नहीं था, वो इन्हीं का बड़ा भाई था। क्या? इन्होंने मौके भराकर उसे मारकर भगा दिया और मेरी इज्जत बचा ली। यानी इस लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है? हाँ बाबूजी। लेकिन ये तुम्हारे साथ यहाँ किस लिए आया?
हमारे साथ में इसलिए आए हैं, ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं। हमारी हवेली पर भी कुछ दिन हुए अंधी दादी और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। जिन लोगों को आपने हवेली में ठहराया है, दादा और दादी को, बस उन्हीं को इन्हें दिखाने के लिए लेकर आई हूँ बाबू। तुमने बहुत अच्छा किया। क्यों? सामने आओ बेटे। हर एक लड़का गलत नहीं होता है बाबूजी। हाँ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? बाबू साहब, मेरा नाम विमल सिंह है। बेटे, ये बात सच है कि एक अंधी माँ और बूढ़े दादाजी हमारी हवेली पर हैं। देख लो, हो सकता है वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और हो। बाबू साहब, मुझे उन्हें दिखा दीजिए। अगर वो नहीं होंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। सिपाही, जाओ बुला कर ले आओ। विमल, अरे बच्चा, कौन कमाई की बिटुआ? बाबूजी, बड़े बाबूजी, आप लोगों ने हमारे आने का इंतजार नहीं किया। हमारे घर आने से पहले आप लोग घर छोड़कर चल दिए। आप ये नहीं, अपने दिल के अंदर ये नहीं सोचा कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटे के ऊपर क्या गुजरेगी। तू तो कह रहा था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा बेटुआ। पढ़ाई तो मैंने छोड़ दिया है बाबूजी। पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अब हम लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तू अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद कर बड़े बाबूजी, हमारी जिंदगी तो आप लोग हैं। अच्छा ये बता, बिटिया कैसे है? बड़े बाबूजी, जिस वक्त मैं घर पहुंचा, बहन चांदनी आप लोगों की याद में बिलक बिलक कर रो रही थी। मैंने उससे जानकारी किया कि आप रो क्यों रही है। उसने बतलाया कि दादा और दादी जी घर छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। आप लोगों की तलाश करने के लिए हम घर से निकलने ही वाले थे कि उसी वक्त भैया समर आ गए और हम भाई बहन को बहुत मारा बाबूजी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाल लिया था मुझे जान से मारने के लिए। बहन चांदनी ने अपनी सौगंध देकर मुझे वहां से धक्का मारकर भगा दिया। हम तो भाग निकले, लेकिन इस वक्त हम ये नहीं बतला सकते कि हमारी बहन चांदनी इस वक्त किस हाल में होगी। जानवरों के बीच में छोड़ करके और कह रहा जिंदगी की बात, वो छोड़ेंगे, मार डालेंगे बच्चा। अब हमारी बिटिया जिंदा नहीं बचेगी, खत्म कर देंगे वो क्या लोग। करता बाबूजी, भैया ने मुझे अपनी रिवॉल्वर का निशाना बना रखे थे। रिवॉल्वर के सामने खड़ी होकर मुझे धक्का मारकर वहां से भगा दिया। हम कई ये बता बेटा, खाना वाना खाया कि नहीं खाया? नहीं बड़े बाबूजी। आए बाप रे, सुनती हो, ये भी भूखा मर रहा है। बाबूजी, ये हमारा बेटा है, ये हमारा विमल है, भूखा है बाबूजी, इसको भी थोड़ा रोटी खिला दो बाबू। दादाजी, आप घबराइए नहीं, आपके बेटे को भी भोजन मिलेगा। और विमल, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों प्राणी जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं, हम सब लोग इनकी बहुत सेवा करता हूँ, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। बाबू साहब, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे,
काश अगर आज हमारे दादा और दादी जी को सहारा न दिया होता तो आज शायद हमारा मिलाप न होता। ये आपका एहसान हम तो उम्र नहीं भूल पाएंगे। विमल, हमने कोई एहसान नहीं किया। ये हर इंसान का फर्ज है कि एक दूसरे के मुसीबत में काम आना। नहीं बड़े नहीं बाबू साहब, हर इंसान एक जैसा नहीं होता के। हाँ, तुम ठीक कहते हो विमल। और विमल, आज से तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम भी हमारी हवेली पर रहोगे। बेटी, ले जाओ, सबसे पहले विमल को भोजन कराओ। ले जाओ, दादाजी को जरा पकड़ लो। सिपाही जी बाबू साहब। देख रहे हो, आज इनकी बहू की वजह से इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू साहब। लेकिन विमल भी आज से हमारी हवेली पर ही रहेगा। जी। इसे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी बाबू साहब। लेकिन सिपाही, विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात बाबू साहब? देखिए, विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है। काश अगर हम अपनी बेटी का विवाह इस बच्चे के साथ रचा दूंगा तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन, हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। विमल से? हाँ बाबू साहब, आप भूल गए सारी बातें। क्या बात? जो आपकी जिंदगी में 10 साल पहले हुआ था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बाबू साहब, आपने एक अनाथ और बेसहारा को सहारा दिया था अपने घर पे। वो आपकी बहन को लेकर भाग गया था। आज भी वही दिन है। अबे, हर इंसान एक समान नहीं होता। ये कहाँ जाएंगे? बाबू साहब, सोच समझ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो। हमने सोच समझ कर फैसला किया। इसे भाई, तुम हमारे साथ आओ। हम वक्त आने पर एक दिन दादाजी से रिश्ते की बात करूंगा। ठीक है बाबू साहब, चलिए।